वे सौमैशी सती नहीं हुई और भीलों के द्वारा लूटी भी नहीं जा सकी, क्योंकि कृष्ण ने ही भील का रूप धारण करके उन गोपियों को कहा कि अब तुम इस दिव्य मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इस कुंड में अंतर ध्यान हो जाओ। वही कुंड गोपी चंदन हो गया, जिस गोपी चंदन का हम तिलक लगाते हैं। औरों का शरीर मिट्टी होता है, राख होता है, लेकिन भक्ति में जिनका मन जला है उनके मन को राख नहीं उड़ती, चंदन उड़ता है। और उस चंदन से चर्चित ललाट जो है, चंदन रूषित ललाट, उस विराट पर तत्व को जानने में सक्षम होता है, जो निरात ब्रह्म की का स्वरूप भूति विभूति से संयुक्त है। इसलिए ये सब भागवत के स्तुति संदर्भों में इसका सब वर्णन। तो रुक्मणी जी ने एक बार श्री कृष्ण के साथ थोड़ा हास परिहास नहीं हो तो क्या का प्रणय, जो प्रकृष्ट रूपेण समर्पिता नहीं है, नत नहीं है, सर्वदा जिस स्त्री की पलका नत नहीं है, तो वो प्रणय थोड़ा ही है। तो कांता भाव संबलित श्री रुक्मणी जी से भगवान ने विनोद किया कि तुम बड़ी भोली हो रुक्मणी जी, तुम में छल कपट रीति नीति नेक भी नहीं है, तुम अल्हड़ नायिका हो। एक नायिका अल्हड़ होती है, उसको न मान करना आता है, न कुछ बात कह पाती है, खाली मुस्कुराती रहती है, और नायक केवल उसकी मुस्कान पर रीझता रहता है, कुछ बोलती नहीं है, मुंह मोतियों से भरा है। उनके दांत की एक एक पंक्ति से निकलने वाली किरण के ज्योतिष कणों के द्वारा ही श्रुतियों के अंतर्गर्भ प्रकाशित हो रहे। श्रुति वेद्याराध्यात्म देवी है, समस्त वेद श्रुतियों की स्वामिनी है। आज श्री कृष्ण ने परिहास किया, तुमने मुझे ग्वारिया से, गमार से, गैया चराने वाले से ब्याह किया। ऐसा बढ़िया राजकुमार था शिशुपाल, क्या राजकुमारी बनती, अब क्या हो तुम, क्या हो तुम? एक छड़ीदार की पत्नी, द्वारका के छड़ीदार को बताओ, इतनी बड़ी राजकुमारी होकर के इतना बड़ा राजकुमार बारात लेकर के आया, ब्याह किससे किया? एक छड़ीदार की पत्नी, एक गैया चराने वाले से। ये तुम्हारी कोई बुद्धिमानी हुई? ये तुम्हारी चतुरता है? अभी भी तुम्हारा मन हो तो बात बदल सकती हो। ये सुनते ही रुक्मणी बेहोश हो, उन्हें हास परिहास नहीं मारता। सत्यभामा जी होती तो करारा जवाब दे देती, उनके आगे इनकी बोलती बंद है। राजा रानी के आगे बोल नहीं सकते, सत्यभामा जी के आगे चूं नहीं कर सकते, सीधे को सब दबा लेते। तो रुक्मणी जी को भगवान ने चतुर्भुज होकर के श्री लक्ष्मी जी को संभाला, अपने पीतांबर से विजन डोलाई, अपने हृदय से लगा करके, मैंने तो परिहास किया। बोले नहीं, आपने सत्य कहा। कहां आप, कहां मैं? ये रुक्मणी जी के दिए हुए उत्तर के श्लोकों का अगर गान हो, 3 श्लोक वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी के मुख के निकले हुए और 6 श्लोक श्री रुक्मणी जी के,
इन 9 श्लोकों का यदि कथन और प्रवचन हो, सारे श्रुतियों का सार जैसे अंगोछे को निचोड़ दिया जाता है, ऐसे निचोड़ जाता है। एक श्लोक आपको सुना है, 5-4 मिनट सुना दें। एक श्लोक बड़ा अद्भुत है। त्वकस्मश्रुरोम नख केश पिनद्धमन्तः मांसास्थि रक्त क्रमिपिट कफ पित्तवातम् अजीवच्छवो भजति कान्तमतिर्विमूढा याति पदाब्ज मकरन्द मजिघ्रति स्त्रीः। श्री रुक्मिणी जी कह रही है, श्लोक को तो चाहिए, श्लोक तो थोड़ी देर का नहीं है ना, समय साथ इसका आलोडन, लेकिन आप आनंद लो। श्री कृष्ण मैं शिशुपाल के साथ कैसे ब्याह कर सकती थी? शिशु इंद्रियों में जो फंसा हुआ है, इंद्रियासक्त पुरुषः, मेरा पति कैसे हो सकता? शिशुपाल जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलता रहता है, कोई ज्ञान सुनाओ तो नहीं समझेगा। शिशून पालयति तेन सह रमन्ति क्रीडन्ति, है तो निर्जीव वस्तु, तस्य सह धावति गृह्णन्ति। तो शिशु न्याय न, हम जीव हैं जो इन टूटने वाले मट्टी के पांच भौतिक सर्वे लौकिकाः क्षणभंगुराः असदः, अनेक प्रकार से विकृति विकार संयुक्ताः क्रीडनकाः, इन खिलौनों के साथ हम खेल रहे हैं। अगर हम वृद्ध होते, ज्ञानी होते, तो पदार्थों के ऊपर न रीझते। पदार्था शक्ति वर्तते येषां स एव शिशुपालः, जिसके पीछे पदार्थों की, जो केवल मैटर्स एंड मटेरियल, every moment they will see that what is the matter, whether it is material, and they will play with that, and that achievement is on the aim of their personal life. नहीं, वो गेम में है, एम में नहीं है। इसलिए रुक्मिणी जी कहती हैं कि ये बच्चों की तरह से इंद्रियों के वशीभूत, यानी अज्ञान भोलेपन से, बच्चे की आंख में कोई चंचलता नहीं, कान में कोई विकार नहीं, अभिरसना में कोई विकार नहीं, त्वगिंद्रिय में कोई विकार नहीं, गमनागमन अवस्थान अवलोकन विलोकन सर्वे निर्विकार आसंति भवन्ति, उनमें कोई विकृति भी नहीं है और उनमें प्रकृति भी नहीं है, और सुकृति सहज है और निष्कृति व्याप्त है। उनको भीतर से बोध है। हजारों सिपाही खड़े हों और कोई खतरा आ जाए, उस सिपाहियों से नहीं कहेंगे बचाओ मैया मैया कहकर उसकी गोदी में चढ़ जाए। जीव का विकार है कि सिपाहियों से कहेंगे, सैनिकों से कहेंगे, संबंधियों से कहेंगे, पतियों से कहेंगे, पुत्रों से कहेंगे। केवल वही बालक में ही ये विशिष्ट गुण है कि जो केवल मैया मैया कहेगा। बोले संसार में विवेकी कौन है जो हर सुख दुख में कृष्ण 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 कहता? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परंतु शिशु वत है, लेकिन तत्स्वभाव विवर्जिता शिशुपाल। वो न कृष्ण कहता है, न राधे कहता है, न संत कहता है, न गुरु कहता। मैं
इसीलिए ऐसे मूर्ख को मैं पति कैसे बना सकती? खाली एक व्यक्ति विशेष नहीं है शिशुपाल। श्री रुक्मिणी जी कह रही है कि मैं शिशुपाल को कैसे ब्याह सकती थी? बोले क्यों? बोले शिशुपाल में क्या दोष था? बोले तक उसकी साधारण प्राणी क्या है, कौन किसके गुण को देखे? ये फलानी संप्रदाय का है, ये फलाना को है, इसकी नाक कैसी अच्छी है, इसकी आंख बुरी कैसी बुरी है। बोले तक जैसे पेड़, पुराने पेड़ के ऊपर छाल हो जाती है, ऐसे ये खाल है। एक लड़का लड़की पर, लड़की लड़के पर बरती है दूर से ही, गाय के ऊपर, केवल खाल के ऊपर। और जब खुजली हो जाएगी, जब कोढ़ हो जाएगा, जब बुढ़ापे में खाल झूल जाएगी, कोई मुंह उठा के नहीं देखेगा। हाँ? अभी तो आसक्त पुरुष को पसीना में गुलाब की गंध आती है, तब गुलाबों का श्रृंगार करके भी मल की दुर्गंध आ जाएगी। तो रुक्मिणी जी ने एक शब्द में कह दिया कि सारे जीव के भीतर आकर्षण का विषय क्या है? बोले त्वक। त्वकवंत कह, बोले शिशुपाल, जो केवल किसी की खाल पर नीचता। अभी बेटी बैठी है, मैया बैठी है, जरा कोई लुभावनापन हो, सुहावनापन हो, कोई आकर्षण, विकर्षण, विमोहन, उन्मादन आदि प्रक्रिया, यदि कहीं कुछ ऐन्द्रिक विषयोपलब्धि की संभावना होती है तो समासक्त पुरुष। मैं ऐसे शिशुपाल के संग कैसे ब्याह कर सकती थी? जिसका सौंदर्य, जिसका आकर्षण, जिसका विमोहन केवल तब तक सीमित। नई नई कैसी अच्छी लगती है, हाँ? अपने अपने एल्बम देखो तो बोले मैं ऐसे त्वकासक्त पुरुष के ऊपर, शिशुपाल के ऊपर से नहीं रीझ सकती, मैं उससे कैसे ब्याह कर सकती? जब कोई ज्ञानी हो जाता है उसका ज्ञान कहां तक सीमित है? दाढ़ी पर हाथ, दुर्वासा, भृगु। यदि कोई आत्मवेत्ता हो जाता है तो जटाओं पर हाथ फेरता है। और जब कामनी लोग, जब स्त्री को कोई बात आती है तो अपने बालों पर हाथ फेरती है। बोले नागपाश से छूट सकता है, यम पाश से छूट सकता है, वर्म पाश से छूट सकता है, ब्रह्मास्त्र पाश से छूट सकता है, कामनी केश पाश से नहीं छूट सकता। तो कामनी केश पाश बद्ध पुरुष शिशुपाल इति प्रतीयते। ऐसे पुरुष को मैं कैसे ब्याह सकती हूँ गोविंद? तकस्मस् केश, स्त्री का आजकल क्या है, केश शूलिन्य महात्मा नहीं के आए हैं तरह तरह से। महाराज बंबई में देखो, कलकत्ता में देखो, हम तो रात दिन जाते, एक एक, अब तो व्यास भी हैं, बालों का बड़ा श्रृंगार करते हैं। केशों के श्रृंगार में ही रात दिन लगी रहती है, डिजाइन डिजाइन से कवियों बनाती हैं, कवियों बनाती है। बस एक गाड़ी में हम जा रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई रास्ता में, तो फिर बोले और कोई उपाय नहीं था, बस में जा रहे थे तो पकड़ के खड़ा होना पड़ा। एक महिला भी खड़ी थी, उसका इतना ऊंचा जूड़ा था, उसमें टमाटर रखे हुए थे, और वो उस धक्का मुक्की में जब पिचके तो टमाटरों का रस सब बहने लगा। बोले ऐसे ही केशों की सुंदरता को टमाटरों के द्वारा सजावट होने पर जब वो पिघलेंगे, गलेंगे तो क्या रूप की हालत हो जाएगी। तुम्हारा रस्ती का आलू रखती पिचकता नहीं तुम्हारा
तकस्मश्रु, हमारा सवरा आनंद, उत्साह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हमारा सवरा प्रकाश, विकास, उल्लास, अभिव्यंजनादि, सर्वे जो कुछ भी प्रक्रिया है, डर लगा तो क्या हुआ, रोमांच हो गया, आनंद आया तो क्या हुआ, रोमांच हो गया, तुमको कोई बात बहुत अच्छी लगी, हर अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति केवल रोमांच के ऊपर जिनकी निर्भर है, ऐसे छोटे छोटे मितरोमिल, बहुरोमिल, अल्परोमिलाह, विरलाह 11 तरह के रोम हैं नायका भेद में, जो कि जिनका संपूर्ण अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति रोमों के द्वारा है। हमारा कोई रोग है या कोई राग है, डॉक्टर सबसे पहले क्या देखेगा, तुम्हारे नौ देखेगा, बोले हाँ खून नहीं है शरीर में, तो नखा, तो कसमस्तु रोम नख, समय नहीं है ना, एक एक बात की सामुद्रिक शास्त्र से, इसकी व्यंजना कौन कर सकता है, जिसको सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान। तुम्हारा इतने बड़े बड़े नौ बढ़ा लेती है नृसिंह की तरह, किसी हिरण्यकश्यप का पेट चिरेगा जा, तुम्हारा क्योंकि निर्जीव है और सजीव है। निर्जीव और सजीवता की संधि कहाँ है, बोले नख में। जरा ज्यादा क्या करते हो, गैया का खुर पटक करके बैल को बांध करके खुर का जरा ज्यादा कट गया तो घोड़ा का चलना, गैया का चलना, भैंस का चलना, भैंसा का चलना, तो एक सीमा तक निर्जीवता है, थोड़ा अतिक्रमण होने पर सजीवता आ जाएगी। तो जिसके भीतर निर्जीवता और सजीवता की संधि हो रही है, ऐसे शिशुपाल को मैं कैसे ब्याह सकता? तकस्मश्रु रोम नख केश पिनद्धमन्तः, इनके ऊपर ही जिसका क्रियाकलाप, जिसका अभिव्यंजना, जिसका भाव रस, जिसका संपूर्ण प्रकार का सौजन्य सौहार्द परिलसित है और पर्यवसित है और परिसीमित है। मैं गोविंद ऐसे शिशुपाल के साथ कैसे ब्याह कर सकती? मैंने अज्ञान में, भोलेपन में, अल्हड़पन में ऐसा नहीं किया है, नारदादिकों के परामर्श से किया है, श्रुतियों के अनुसार किया है, अनुभूतियों को सामने रखकर किया है, समर्पण के उपरांत किया है। श्री कृष्ण सुन रहे, बोले अच्छा, तो बोले मुझसे प्यार क्यों न केवल मैंने नहीं किया, मैं करती भी नहीं हूं, आपको प्यार करने वाली तो केवल एक है, जो श्री वृंदावन के लता कुंज में बैठी हुई है। मुझको तो जबरदस्ती नारद जी ने सुना सुना के कथा, जैसे घिस घिस करके किसी के भीतर का खाल नोच नोच करके खून निकाला जाए, मेरी रेगिस्तान की सी संतप्त वृत्तियों में नारद जी ने आपकी कथा की सुइयां चुभो चुभो करके इस प्रेम के अमृत को प्रकट किया है। नारदादि कृपा है, जिन्होंने भगवान का प्रेम, जब आंख से आंख मिलती है तब काम पैदा होता है, लेकिन गुरु के मुख से जब कान मिलता है तब हृदय में गोविंद प्रकट हो जाते हैं, और कोई विकल्प नहीं है। आप मुझको निभा रहे हो, मैं आपको चाह रही हूं, इसमें न आपकी अपनी कृपाभूत स्वभाव राशि है, न मेरे प्रेम का कोई अस्तित्व है। ये तो गुरुदेव नारद के अनुग्रह का परिणाम। तो बोले तो बोले शिशुपाल को तो सब प्रेम कर सकते हैं, तुमको नहीं कर सकते। तुमसे प्रेम करना किसी का पुरुषार्थ नहीं है, किसी की साधना का, उपासना का, आराधना का, अर्चना का फल नहीं है। और क्या है
बोले जिन्होंने प्रकसमश्रु रोम नख केश पिनद्ध मंतः, अब बहुत है, मांसास्थि रक्ति क्रमि बीच कफ पित्त वातम। अरे यही सब जीव के स्वरूप हैं। शिशुपाल शिशुपाल माने जीव, बद्ध जीव, बद्ध मुक्त दो प्रकार के जीव है। बद्ध शिशु को शिशुपाल कहते हैं। विषयासक्त पुरुष शिशुपाल एवं प्रकीर्त्यते। बोले कौन? प्रकसमश्रु रोम नख केश पिनद्ध मंतः मांसास्थि रक्त क्रमविट कफ पित्त वातम जीवच्छवो भजति कांतमतिर्विमूढ़ा। ये विमूढ़ मति वाले नहीं कर सकते। बोले कौन कर सकता है? बोले जिन्होंने जिन महात्माओं के हृदय में अंक रखे हुए, सुशोभित हुए आपके चरणारविंद चरण कमल के मकरंद रूपी आपकी सव्य कथाओं की स्रोतस्वनी के मलयानिल के संसेवन से उत्पन्न हुए मकरंद के सौरभ्य का अपनी घ्राण से नासिका से सेवन करने का सौभाग्य सुलभ किया है, वे संत जन ही सहज रूप से आप में अनुराग कर सकते हैं। तत्सेव्य वेद्या एवं, आप संत सेव्य वेद्य पुरुष हो। इसलिए आपको प्यार किया कि मेरी बुद्धि ने ये निर्णय नहीं किया, संत की कृपा ने ऐसा करा दिया। इसलिए जिस पर संत की कृपा होती है वही आपके प्रति समर्पित होता है, अहंकार रहित होता है, वासना मुक्त होता है, वही उत्तिष्ठ होकर के, जागृत होकर के, वेद के अनुसार वरानन होकर के आपका सब सेवन करता है। रुक्मिणी जी की बात सुनकर के श्री कृष्ण के उन्होंने कहा कि रुक्मिणी जी आज मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूं। बोले मैं तो नहीं लूंगी। बोले क्यों? बोले आप देकर के बड़े होना चाहते हो, मेरा प्रेम मांग करके छोटा नहीं हो जाएगा? मैं तो नहीं लूंगी। बोले मैं दूंगा। बोले मैं लूंगी नहीं। तो बोले तुम नहीं लोगी तो फेंक दूंगा। बोले किनको फेंक दोगे? बोले भाग्यवंतों के सौभाग्य के घूरे पर फेंक दूंगा। बोले क्या? अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम यन्नर्वैर्नियते यामः प्रिया भीरुभामिनी। हे भीरुभामिनी, धर्म से डरने वाली, और तुम महाराज संपूर्ण भुवन इनसे भयभीत होगा। हे भीरु, हे प्रिया, कोई भी अनुचित करने से डरती हो उसे भीरुभामिनी कहते हैं। वह मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि अगर परमोला अयम ही परम, इस ग्रहमेध को, गृहस्थी के यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करने वाला, मुस्कुराते हुए बड़े से बड़े अपराध के लिए जो स्त्री अपने पति को क्षमा कर देगी, हर वक्त उसकी हर बात पर मुस्कुराती रहेगी और किसी भी बिना किसी भय के असद पथ पर जाने से उसे रोकती रहेगी। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि उस गृहिणी के घर में मैं बिना बुलाए, बिना यज्ञ किए, योग किए, बिना तपस्या किए स्वयं जाऊंगा और अपनी कृपा का भंडार उसे लुटाऊंगा। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम यन्नर्मयि। श्री चक्रवर्ती पाद की टीका में पढ़ो या श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका में पढ़ो इस श्लोक का अर्थ। तो इस प्रकार से श्री रुक्मिणी जी का ये परमोपदेश है कि कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय। जीव का सबसे बड़ा मंगल क्या है? बोले कृष्ण भक्ति परम श्रेय। और इसी से हम विश्राम लेते हैं, थोड़ा समय ज्यादा हो गया अब और भक्ति यज्ञ की पूर्णाहुति का परम उपयोग है कि इसका उपसंहार
भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम से हवन करना सकाम लोगों के लिए, सद्गृहस्थों के लिए। महात्माओं के यहाँ की समाप्ति यज्ञ की जगह विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत के महात्मा के मूल में लिखा हुआ है। विरक्तों को विष्णु सहस्त्र नाम से करना चाहिए, गृहस्थों को हवन करना चाहिए। और यहाँ दोनों हैं, गृहस्थ भी हैं और विरक्त भी हैं, इसलिए दोनों काम हो, हवन भी होगा और आप लोग एक एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। क्योंकि भक्त और भगवान यही जोड़ा है। परम भक्त हैं भीष्म पितामह और पूर्ण भगवान है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के मुख से निकली भगवद गीता और भीष्म पितामह के मुख से निकला विष्णु सहस्रनाम। एक तीसरे भक्त और भीमसेन। इसलिए गीता को पढ़ो तो पहले ही लिखा हुआ है कि भीष्माभिरक्षितम भीष्माभिरक्षितम भीमाभिरक्षितम। सारी सेना में कौन है? बोले एक और भीष्म, एक और भीम। भीष्म भीमाभिरक्षितम। लेकिन भीमसेन मौन आस्वादन करते हैं। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण, इनका एक अलग महत्व है। क्योंकि भीष्म साक्षात वसु है। संसार में जितना बड़ा उपदेश गीता के रूप में श्री कृष्ण ने किया है, एकादश के रूप में श्री कृष्ण ने किया है, उतना ही महत्वपूर्ण एक बड़ा उपदेश महाभारत के शांति पर्व के रूप में भीष्म पितामह ने किया है। शांति पर्व अध्यात्म का विश्वकोश है। इसको कहने के लिए बहुत बड़ा अध्ययन और बहुत बड़ी गुरु कृपा चाहिए। शांति पर्व केवल हिंदुस्तान में कभी कभी बंबई सुनता है। हमसे सारा शांति पर्व जसलोक हॉस्पिटल के सेठ मथुरा दास जी की पत्नी रुक्मणी देवी ने सुना। महात्माओं के, संतों के मंडल में प्रेम कुटीर में। तो इसलिए भीष्माभिरक्षितम भीमाभिरक्षितम। गीता में कहा है कि सुरक्षा ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा भीम और भीष्म कर सकते हैं, कृपा के द्वारा श्री कृष्ण कर सकते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं मैं कुछ देने वाला नहीं हूं। बड़े साफ शब्दों, मैं तो सबका सब कुछ हरण करने वाला हूं। तो बोले कुछ भी नहीं देते हो? तो बोले केवल एक चीज देता हूं, भक्त बुद्धि योगम ददाम्यहम्। ये श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि मेरा जो स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, स्मरण करेंगे, मैं उनको सुबुद्धि प्रदान करूंगा।
बुद्धि योगम ददामी, मैं अपने उपासकों का धन छीन लूंगा, अहंकार छीन लूंगा, काम क्रोध मोह को बढ़ाने वाले विषयों को छीन लूंगा, मुझसे अलग करने वाले विषयों से अलग कर दूंगा, लेकिन ऐसा बुद्धि योग प्रदान कर दूंगा कि वे अंतिम समय तक परम समाधान क्या पाएंगे? समाधान, सॉल्यूशन, सॉल्वेशन, परम समाधान, परम श्रेय और परम शांति। समाधान, श्रेय और शांति। हर प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्वेशन चाहिए, हाउ टू सॉल्व इट। और सॉल्व होने के बाद क्या होता है? सॉलिट्यूड, हमको शांति मिले। शांति मधिगच्छति, बोले शांति कैसे मिले? त्यागात। काल त्याग किसका करो? बड़ी गंभीर बात है। किस चीज का त्याग करो? तुमने आधी किलो चावल दे दिए, ये कोई त्याग है क्या? बोले त्याग उसका करो जो तुमको अशांत करने वाले विषय हैं, संग हैं, उनको त्यागो। The roots, the causes which are disturbing you, जो आपको परेशान, टेंशन में दे रहे हैं, उन विषयों का त्याग करो। खाली जो कुछ पदार्थ देने से ठीक है, देने का अभ्यास, इट इज प्रैक्टिस ऑफ रिनाउंसिंग, पर रिनाउंसमेंट से भी आगे बड़ी चीज है डेडिकेशन। भगवान कहते हैं कि मैं केवल एक वस्तु देता हूं, अपने भक्त, अपने जनों को सुबुद्धि देता हूं। हमें जो सुबुद्धिवंत हैं, प्रतिभा से भी बहुत बड़ी बात आगे कही है। देखो, बुद्धि के भेद हैं। सबसे पहले क्या है? बुद्धि। अगर सत्संग में रहोगे तो क्या हो जाएगा? सुमति। यदि साधना में रहोगे तो क्या हो जाएगी? मेधा। अरे ये सुमेध है, अर्थात इनकी बुद्धि कर्म नहीं करती, इनकी बुद्धि हर वक्त यज्ञ करती है, अर्थात दूसरों के हित में अपने सुखों की आहुति देती रहती है। इसलिए वे सुमेध है। और मेधा से आगे कौन है? बोले ये सुप्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञता का वर्णन है। स्थिर प्रज्ञ हो जाओ, स्थिर मत। हर बात के परिणाम को सोच लो, डिसीजन लेने के पहले, निर्णय करने के पहले, कुछ मांगने के पहले, टेक द बोल्ड स्टेप। दैट मस्ट बी द डिसीजनल स्टेप। उसी से इसलिए प्रज्ञा, इनकी प्रज्ञा बड़ी उत्तम, आत्म प्रज्ञ पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष। बुद्धि आगे बढ़ी तो सुमति, फिर बढ़ा तो सुमेध, फिर आगे बढ़ी तो प्रज्ञा, प्रज्ञा से आगे बढ़ी तो मनुष्य की प्रवृत्ति। भैया तुम्हारे मन में टेंशन है, रिमूव इट। तो आप पूछोगे हाउ इज इट पॉसिबल?
इससे कैसे निवृत्त हो? तो बोले एक ही, क्रिएट इंटेंशन. द इंटेंशन विल will remove the tension of the mind and will provide the solitude of the life. इंटेंशन क्रिएट करो. ये सौरी भागवत की सप्ताह का प्रसाद है, जिसको माथे की डिबिया में भर के ले जाओ. भगवान क्या देते हैं? केवल सुबुद्धि. कौन सी बुद्धि? जो काम में लगी हुई है, जो माया में लगी हुई है, जो व्यवहार में लगी हुई है, जो इंद्रियों में फंसी हुई है, जो स्त्री में लगी हुई है, उसको वहां से निकाल करके अपने में लगा लेता. सुबुद्धि का क्या मतलब है? विषय परायण पुरुष यदि भगवत परायण हो जाए, भगवत निष्ठ हो जाए, तो महाराज तो फिर बहुत से लोग पैदा होते हैं, जितने बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. कोई उनकी मॉडिफिकेशन क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है, पर क्वालिटी सबसे बढ़िया है. क्वांटिटी ऑफ नॉलेज जो है उसको तो इम्बैलेंस, उसको तो नहीं नापा जा सकता. कबीर बिना पढ़े लिखे, लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ जब उनका ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उनकी समझ में नहीं आया. उन्होंने कहा कबीर अपने साथ, अपनी अर्थ अपने साथ ले गए. सदुखड़ी भाषा है. हमारे आनंद जी जानते हैं, उन्होंने हिंदी में MA किया है, शांता जी जानती है. कबीर सबसे कठिन है. हमने भी MA में पहले कबीर लिया था, छोड़ दिया. क्या आफत है, मुझे सदुखड़ी भाषा. तो फिर हमने फिलॉसफी में अपना काम किया. तो कभी रविंद्रनाथ टैगोर भी 8 दर्जा फेल थे, लेकिन आज विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में उनकी जोड़ का कोई महाकवि नहीं. तो वो क्या होता है? प्रतिभा. फिर याद करो, सुमति, बुद्धि, सुबुद्धि, सुमति, सुमेधा, सुप्रज्ञा, साधा और प्रतिभा. बोले प्रतिभा से आगे क्या है? सब कवि प्रतिभावान होते हैं. अब हमने 12वीं क्लास में पढ़ते थे तब नारी महाकाव्य की रचना की, जिस पर उन्होंने PhD की. आज हमको समझने में कठिन है, हमको भी. तो क्यों? बोले वो प्रतिभा का काम था. प्रतिभा कृपा की वस्तु है. वो आगे बैठे, शिमला में बैठे थे, एक बिजली गिरी, पहाड़ की शिला फट गई, उसमें से पानी का झरना पैदा हो गया. उस दृश्य को अनेक दिन बैठे बैठे देखते रहे. सूखा पहाड़ था जाकू पर. शिमला तुम भी नहीं गई तो गया. जाकू सबसे ऊंचा हनुमान जी का मंदिर है. वहां 15 दिन लंगूर रहते हैं, 15 दिन बंदर रहते हैं. उनका सेवा है हनुमान जी. 15 दिन काले मुंह के लंगूर और 15 दिन बंदर. फिर एकदम लंगूर आते हैं, बंदरों को मार के भगा देते हैं. फिर बंदर आते हैं 15 दिन बाद, तो लंगूरों को भगा देते हैं. तो वहां हमको वो तो प्रतिभा,
लेकिन वेदांत कहता है कहां से कहां तक चलो, कहां से कहां तक मंजिल तय करो। बोले वात्सायन से वेदांत तक, ये दो शब्द स्मरण। बोले जिसने वात्सायन से शुरू नहीं की वो वेदांत तक कैसे पहुंचेगा, चला ही नहीं। और वात्सायन से सब शून्य है। बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास में पत्नी नहीं है, लेकिन पत्नीत्व का आनंद कितनों ने लिया है, प्रतिभावानों ने। और त्याग किन्होंने किया है, कृपावंतों ने। और परिणाम में क्या मिला है, अनुभूति। वेदांत विद्या भूमि क्या है, बोले अनुभूति। जिसके पास अनुभव है, अनुभूति है। सुखदेव जी ने तो ब्याह नहीं किया, बालक हैं, लेकिन जब पूर्व चित्ती की सुंदरता का वर्णन अग्निध्र के प्रसंग में करते हैं, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की अप्सरा पूर्व चित्ती ऋषभ देव जी के पुत्र अग्निध्र के सामने जब आती है तो जैसे सुखदेव जी का कवि मचल गया, व्यास जी का पूर्व चित्ती का वर्णन किया। अन्य स्थानों पर अनेक जगह। तो यात्रा क्या है, और दोनों के लिए बड़ी शक्ति चाहिए। पुरुष होने का क्या मतलब, स्त्री होने का क्या मतलब, ये तो अज्ञानियों का भेद है। ज्ञानी के लिए न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है न नपुंसकलिंग है। वो तो केवल आत्मज्ञानी है, सब आत्मा है। जिसको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है वो दूसरों पर रीझता है, दूसरों के होठों पर, बालों पर, दूसरों से सुख की याचना करता है। जिसको स्वानुभव प्राप्त है वो किसी से नहीं कुछ लेता, लेकिन द्वार पर आए हुए प्रत्येक को आनंद देकर के लौटा देता है। तो मंजिल कहां तक की है, बोले वात्सायन से वेदांत तक। वेद माने ज्ञान, ज्ञान का अंत वेदांत, अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा, सीमा, इति वेदांत। उसका वर्णन है ब्रह्मसूत्र, उसका भाष्य है श्रीमद् भागवत। इसलिए वात्सायन भी भागवत में इतना जबरदस्त है, कोई ठिकाना। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूं और सब काम को। वात्सायन नहीं जानोगे तो गोपी प्रेम की कथा कैसे कहोगे, और वेदांत नहीं जानोगे तो उसका उपसंहार निष्पत्ति कैसे करोगे, और निष्पत्ति किए बिना प्रपत्ति कैसे होगी, और प्रपत्ति के बिना आध्यात्मिक संपत्ति कैसे प्राप्त होगी, और आध्यात्मिक संपत्ति का भोग किए बिना अनुभूति कैसे होगी, और अनुभूति के बिना वेदांत की सिद्धि कैसे होगी। लेकिन वैष्णव इससे आगे, भक्त लोग आगे बढ़ गए। बोले अनुभूति ठीक है, शंकराचार्य ने अनुभूति तक कह दिया अपने महाभाष्य, रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, विष्णु स्वामी पाद ने, वल्लभाचार्य ने, रामानंदाचार्य चरण ने, भगवान श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने अनुभूति का। लेकिन हरिदास जी ने अनुभूति नहीं कहा, स्वामी जी ने नहीं कहा, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा, तुलसी ने नहीं कहा। अनुभूति के ऊपर बात समाप्त सूरदास ने नहीं की, कृष्णदास कविराज ने नहीं की। बोले अनुभूति से आगे बढ़ गए। बोले क्या कृपा, अनुभूति तक तो हम अपनी साधना से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत रसानुभूति केवल भगवत कृपा से प्राप्त कर सकते।
और उस प्राप्त कृपा का आस्वादन हम किशोरी की कृपा से कर सकते हैं। इसलिए एक देने वाला है, एक दिए हुए का रस प्रदान करने वाली है, इनको अलग नहीं किया जाता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर चल पड़ा है और इन बात को कहने के लिए उल्टा आक्षेप करते। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे गांधी जी ने जो गीता का चिंतन करते थे, विनोबा जी ने और गांधी जी ने अपनी तरह से गीता पर टीका लिखी है, लेकिन समर्थ टीका सबसे बड़ी अपने यूपीएससी बाल गंगाधर तिलक की। छोटी सी गीता अंग्रेजी में लिखी एनी बेसेंट। गीता के ऊपर कई जर्मन के विद्वान हुए जिन्होंने टीकाएं की, लेकिन सब अनुभूति तक रह गए। ये भारतीय वैष्णव भक्त संतों ने कहा कि नहीं, दूध है लेकिन उसमें थोड़ी चीनी मिलाओ, अनुभूति में कृपा मिलाओ, चमत्कार हो जाए। अनुभूति तक आप चलाए, मेधा से, बुद्धि से लेकर के प्रज्ञा से ऊपर उठ करके, आभा से मंडित होकर के, प्रतिभा से संपन्न होकर के, अनुभूति से युक्त होकर के, धृति से आप्त होकर के, तृप्त होकर के भगवान की रति की कृपा। विद्वान होकर ठाकुर का भक्त हो जाए, कुतर्की रहेगा, हर बात को लॉजिकली प्रूव करना चाहेगा। What is the proper mention of the subject? वो मेंशन में रहेगा, एफेक्शन में नहीं जाएगा। मेंशन करते रहे। What do you mean by mention? That which guides towards the proper intention which has been concerned with the Supreme Lord. कार्लाइल कहता। तो भैया पूरब पश्चिम के सारे दर्शनों का, क्योंकि हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, थोड़ा भागवत की कथा को सजाने के लिए बाली सोनार की दुकान से ले आए, कुंडल उस दुकान से ले आए, नूपुर उस दुकान से ले आए, कौंधनी उस दुकान से ले आए, लिपस्टिक वहां से ले आए, बहावर वहां से ले आए, लुद्र पराग पुष्प राशि मानसरोवर से तोड़ लाए, जिससे कपूलों पर चित्रभंग की रचना होती है। ये वात्सायन बिना जाने गोपी प्रेम कोई कैसे कह सकता? वात्सायन को पार करके वेदांत तक पहुंचने पर ही ब्रज के बिहार की वास्तविकता का प्रबोध हो सकता। और सबके लिए क्या चाहिए? उत्तरोत्तर समृद्धिमाना बुद्धि चाहिए। उसे मेधा कहो, प्रज्ञा कहो, आभा कहो, अनुभूति कहो, प्रतिभा कहो, उसे ज्ञान परा कहो, वैराग्य परा कहो, रस परा कहो, परा विद्या की सर्वज्ञता का ज्ञापन कराने वाला साधन कहो, या सर्व साधन परिवेद्य भगवदी आस्वादन करने वाला साध्य कहो। सबकी एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है, और वो बड़े बड़े इसलिए कि चिंतन नहीं करते। अब कोई विद्यार्थी ने बीए तक साइंस पढ़ी हो, एमए में आके फिलॉसफी ले ले, तो छोटेपन से तो पोषण नहीं हुआ ना।
एमए तुमने एक सब्जेक्ट में किया, पीएचडी तुमने एक सब्जेक्ट में की, अब काम तुम दूसरे सब्जेक्ट का करना चाह रहे हो, कैसे? संभव नहीं। इसलिए विवाह इसलिए होता है कि वात्सायन का ज्ञान हो, वैराग्य इसलिए होता है कि वेदांत का ज्ञान। गृहस्थ हुए बिना वात्सायन नहीं समझ में आएगा, और सन्यासी हुए बिना वेदांत समझ में नहीं आएगा। दोनों का आत्मविश्लेषण है। इसलिए सन्यास इसलिए नहीं रहते घर से घबरा, वात्सायन की तृप्ति के बाद में वेदांत की आप्तता प्राप्त करना है, और उस आत्म प्रज्ञा को प्रदान करना ही श्री कृष्ण कहते हैं जीव के लिए यही मेरा दान है। कल भागवत के एकादश स्कंध में भाई बहुत बड़ी कथा का समुद्र समेटना पड़ता है, सब नहीं कहा जा सकता, नहीं तो अंतिम योगेश्वर कवि महाराज जनक से क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुधपायोनुघासम्। महाराज जनक से कह रहे, जिनके यहाँ ब्रह्म तत्व की गेंद खेली जाती है, ब्रह्म तत्वम कंदुक इव, एक दूसरे पर अष्टावक्र क्या सुना है, आज अंतिम दिन सारे कुछ उपनिषद न पढ़े हो, गीता न पढ़ी हो, ब्रह्मसूत्र न पढ़ा हो, वात्सायन न पढ़ा हो, तो कैसे सकते हैं? तो यात्रा कैसी है? वात्सायन से वेदांत तक, उसके बीच में 300 सीढ़ियां। लाडली जी के मंदिर में जाओ, बरसाने में कितनी सीढ़ी है, कितनी सोपान है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी। रावण ने संकल्प किया कि मैं लंका से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाहता हूं। नारद जी ने कहा महाराज कितनी ऊंचाई है, नापो तो सही, कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ी बनाओगे? आज भी मिस्त्री से कहो मिस्त्री ठीक सीढ़ी बनाओ, तो बोले भाई 7 इंच का फर्क तो ठीक है, लेकिन 9 इंच में फर्क मुश्किल पड़ जाएगी बूढ़े को चढ़ने में। और कहीं फुटवर की बना दी तो बंदर ही चढ़ सकता है, बूढ़े कैसे चढ़ सकते हैं? 7 इंच का मार्जिन तो ठीक है, 6 इंच चाहिए कायदे से। 6 इंच ऊंचा कदम उठता है सरलता से, तो कितनी सीढ़ी बनेंगे? पृथ्वी का आधा हिस्सा क्या पूरी की पूरी सीढ़ी बन जाएगी? स्वर्ग तक सीढ़ी चढ़ाने में सारा एशिया महाद्वीप भी कम पड़ जाएगा। एक आध्यात्मिक बात है, कोई स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना कोई ईट मट्टी की, चूने की, सीमेंट की थोड़ी बन सकती है। तो वात्सायन से वेदांत तक की सीढ़ी बनाना, यात्रा करना। और गीता में वात्सायन से ब्रह्मसूत्र तक की कौन इकट्ठे हुए हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म की कुरु यानी कर्म के कुरु माने लोट लकार है। विद्यार्थियों जो व्याकरण पढ़े लघु कौमुदी सिद्धांत कौमुदी, लोट लकार है। लोट लकार का कुरु, कर्मम कुरु प्रियताम तावत, बोले कुत्र, बोले धर्म क्षेत्रे। धर्म के खेत में कर्म की खेती करो।
धर्म क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में कर्म की खेती करो तो क्या होगा? बोले वृत्तियों के पत्ते पत्ते और प्रवृत्तियों के सारे फूल, फूल पत्ते कोई नहीं खाता, लेकिन निवृत्ति और निष्पत्तियों के आम जब इस कल्पलता में लग जाएंगे तो तोड़ लोगे समय पे तो उसका चाहे अचार बना लो और पकने पर खा लो। अगर वो पेड़ पर ही पक गया तो टूट के गिर जाएगा, चाहे तुम खा लो चाहे कुत्ता खा ले, चाहे रीछ बंदर खा ले, पेड़ तो नहीं रखेगा। नदी तो पानी बहुत है लेकिन प्यास नहीं है। अगर नदी में ही प्यास होती तो पानी कहां से मिलता? इसलिए संत नदी है जिसमें पानी बहुत है, प्यास नहीं है। जीव तड़फ रहा है क्योंकि प्यास बहुत है, पानी नहीं है। बहुत बड़ा भेद है। तो भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि योग दे देता हूं, जो प्यास के समय गरीब आदमी गर्म पानी पिएगा, संपन्न आदमी फ्रीज का पिएगा, और बड़ा आदमी मौसमी का रस पिएगा, संतरा का रस पिएगा। तो वात्सायन से चल करके मंजिलें करके बोले ब्रह्म तत्व रसायनम, भगवान के लीलाओं का रस जो पीते हैं वो मौसमी का रस पीते हैं। साधारण प्यासे लोग केवल पानी प्यास बुझाने के। इसलिए गीता का गांधी जी ने एक बात कही गीता के आधार से, बड़ा अच्छा वाक्य है, सबको सन्मति दे भगवान। ये उनके गीता के अध्ययन के परिणाम से एक वाक्य निकला। महात्मा थे, तो सबको सन्मति दे भगवान। भगवान बुद्धि बांधने को बैठे हैं लेकिन मांगने वाले नहीं हैं। हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। केवल यही मांगो कि हमको सन्मति दो। वात्सायन से चल करके वेदांत तक पहुंचे, यही सन्मति है। और वो सन्मति हम आपको सबको प्राप्त हो, उसी का ये यज्ञ है। तुम तो पैसा दे के जाओगे, कपड़े दे के जाओगे, रुपया दे के जाओगे पंडितों को, लेकिन भागवत क्या देगी? भागवत तो कुछ रखेगी नहीं, ना नोट रखेगी, ना कपड़ा रखेगी, ना बर्तन रखेगी। वो तो व्यास ले जाएगा, पंडित ले जाएगा अपने घर। बोले भागवत क्या देगी? बोले सन्मति। अब तुम्हारी बुद्धि न तो विधवा रहे और न कुआरी रहे, दोनों बात अच्छी नहीं है। कुआरी भी रहना खतरनाक है और विधवा होना दुर्भाग्य। तो बुद्धि न कुआरी रहे न विधवा रहे, सदा सुहागिन रहे। बोले विद्या का सुहाग क्या है? बोले चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का तो एक ही पति है, श्री कृष्ण। आनंदम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का योग क्या है? बोले यज्ञानाम, यज्ञ सबसे बड़ा क्या है? बोले यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सब यज्ञों में जप यज्ञ बड़ा है। पर तो कोई मानेगा? मानता ही नहीं। भगवान की बात नहीं मानता, हमारी कौन मानेगा? ठाकुर जी कहते हैं सब यज्ञों में बड़ा यज्ञ क्या है? बोले जप। बोले सब बड़े में योग क्या है? बोले नाम संकीर्तन। यज्ञ और योग। बोले भोग करना, बोले भोग करना बहुत अच्छा है, लेकिन संसार के साथ नहीं, गोपाल के साथ।
गोपियां नाचती हैं गोविंद के साथ, प्यार करती हैं, आलिंगन करती हैं, चुंबन करती हैं, आती हैं जाती हैं, सब करती हैं। किसके साथ? कृष्ण के साथ। हम तुम किसके साथ? थूक खकार मल मूत्र भरे हुए शरीर के साथ। आत्मविचीनो बातें, यह अन्वेषण की बात। इसलिए भगवान की एक ही वाक्य में योगेश्वर कवि कह रहे हैं, भक्ति ही परेशानुभव। बोले भक्ति के द्वारा जब अनुभूति की प्राप्त होती है, परेशानुभव ईश्वरस्यानुभूति भवति यदा तदा एव। भगवान का जब अनुभव होता है तब फिर कुछ लोग उस अनुभव के बाद ज्ञान में चले जाते हैं, कुछ विरक्त होकर के वन में चले जाते हैं, कुछ लोग जो है भगवान की भक्ति में जाकर के स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं और वे केवल नाम का, कथा का, जप का, संकीर्तन का आश्रय लेते हैं और वेद के आशय को चरितार्थ करते हैं। इसलिए परेशान भावो, भगवान के अनुभव से संपन्न हो जाओ। अगर मैया आती है, अंधे को नौ तो अपने आप दो आएंगे। किसी अंधे को नौता दो कि आज हमारे प्रसाद पाने आओ, भैया हम दो आएंगे। गवर्नमेंट के यहाँ भी एक अंधा यदि यात्रा करता है तो उसको एक आदमी को फ्री ले जाने का कानून है। तो तुम भी अंधे की तरह से, क्योंकि दिखता नहीं है इसलिए गुरु का हाथ पकड़ के चलोगे तो गुरु की टिकट माफ हो तुम्हारी हाफ। देखो कितनी सस्ती यात्रा हो जाएगी। अंधा कौन है? जिसे संसार दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। काना कौन है? जिसको परमात्मा दिखता है, संसार नहीं दिखता। लेकिन जिसको दोनों यथावत दिखते हैं वो प्रज्ञाचक्षु है, वो प्रज्ञावंत पुरुष है, संसार के भी सही रूप को पहचानता है। संसार में ये निर्णय करो कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और परमार्थ में ये निर्णय करो कि ठाकुर के साथ तुम्हारा कौन सा रुचिकर भाव है। एक तरफ भाव का निर्णय करो, एक तरफ व्यवहार का निर्णय करो। संसार में व्यवहार करने में चूक गए तो मारे जाओगे, और श्री कृष्ण में भाव करना चूक गए तो परमार्थ बेकार हो जाएगा। यही आत्म प्रज्ञ पुरुष का निर्णय होता है। और यही श्रीमद् भागवत में तरह तरह के चरित्रों से बोले इसका दोनों तीनों जनों का मेल कहाँ होता है? ज्ञानी, वैरागी और भक्त, किस चौराहे पर तीनों मिलते हैं? और आत्मवेत्ता, ये चारों किस चौराहे पर मिलते हैं? बोले एक ही चौराहा। बोले भक्त, ये ज्ञानी है, उद्धव ज्ञानी है, भगवान रस है, गोपियों के पास भक्ति है, भक्त है। और श्री कृष्ण आत्माराम, आत्माराम पुरुष है। उद्धव से कहा जाओ गच्छोद्धव प्रजम सौम्य पित्रो नौ प्रीति मावह गोपीनाम मद वियोगाधि मत संदेश विमोचया। आप सबकी पुस्तक में अशुद्ध पाठ है, गीता प्रेस की भागवत में हमने कई बार कहा भी वियोगाधीन है, और जबकि वैष्णवों की टीका में वियोगाधीन है। आधीन माने रोग,
प्रेम एक रोग है, दुनिया वालों के लिए प्रेम एक रोग है, और पारमार्थिकों के लिए अवधि समुद्र है। गोपी कहाँ है? बस मद वियोगाधि, मेरे वियोग के रस के भाव के समुद्र में डूबी हुई है। तू तब जाने की हिम्मत नहीं करना, तेरे बस की नहीं है वहां पहुंचना। तू किनारे पर बैठ करके मेरी कथा कहना, वे स्वयं समुद्र में से निकल करके तुझसे मिल लेंगी। और तैने कहीं प्रेम के समुद्र में प्रवेश करने की हिम्मत की तो डूब जाएगा, तेरा पता भी नहीं लगेगा। ये गोपी नाम मद वियोगाधि और मत संदेश है, मत कथामृतम, मेरी कथा सुना करके उनको समुद्र में से बाहर निकाल लेना। लेकिन तुम समुद्र में जाने की हिम्मत जरूरत नहीं करना। हाँ? तुम समुद्र में जाकर के हिम्मत नहीं करता। मद वियोगाधीम, तो बोले चौराहे में सब मिल जाते हैं, आत्म तत्ववेत्ता, द्वैतवादी, द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी, भेदाभेदवादी, अचिंत्य भेदावादी, अस्मत् वाले, युष्मत् वाले, तत्व वाले, शैव शाक्त स्मार्त श्रौत वैष्णव, आस्तिक नास्तिक, सब मिल जाते हैं एक चौराहा। उस चौराहे पर से बदल लो अपनी अपनी दिशाएं, अब बदल लो अपनी अपनी दशाएं, अपनी अपनी दिशा और अपनी अपनी दशा, इनको बदलो। वो चौराहा क्या है? सारे भागवत का सार, सारी गीता का सार क्या है? खम वायु मगनिम सलिलम